नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रस्तुत हूँ कबीर दास के पद की हिंदी व्याख्या लेकर। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो ही मोरी लगन लगाए रे फकीरवा, सोवत ही मैं अपने मंदिर में, सबदन मारी जगाए रे फकीरवा, बूढ़त ही भव के सागर में, बहिया पकड़ी समुझाए रे फकीरवा, एक वचन नहीं दूजा तुम मुझसे बंद छुड़ाए रे फकीरवा, कहे कबीर सुनो भई साधो, प्राणन प्राण लगाए रे फकीरवा। प्रस्तुत पंक्तियों में फकीर अर्थात भगवान और गुरु और शिष्य अर्थात भक्त का संबंध चित्रित है। गुरु रूपी ईश्वर की महत्ता प्रकट करता यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसकी व्याख्या समझते हैं। इस पद में कबीरदास जी मानते हैं कि जब मनुष्य अज्ञान में डूबा रहता है, उसके जीवन में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है, तब गुरु के शब्द ही उसे जागृत करते हैं, जगाते हैं। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि हे फकीर अर्थात हे सद्गुरु, आप मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं, तुझसे ही मेरा लगाव है। हे सद्गुरु, तू ही मुझे प्रिय है, तुझसे ही मेरा सबसे अधिक लगाव है। जब मैं अपने भीतर अर्थात मेरे इस हृदय रूपी मंदिर में अज्ञानता ही अज्ञानता थी, अज्ञान की स्थिति में तो गहरी नींद में मैं कब से सो रहा था, तब तूने ही अपने शब्दों अपने उपदेशों के प्रहार से मुझे जगाया। आगे कहते हैं, जब मैं इस संसार रूपी भवसागर में डूब रहा था, तब तूने ही तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस भवसागर से बाहर निकाला, इस मोह रूपी अज्ञान, इस माया जंजाल से बाहर निकाला। मेरा हाथ पकड़कर, मेरा हाथ खींचकर मुझे समझाया और मार्ग दिखाया। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा रूपी गुरु, तेरा वचन सदा अटल है, उसमें कहीं भी दोहरापन नहीं है। तूने मेरे जीवन के सारे बंधनों को काट दिए। अंत में कबीर कहते हैं, हे साधु भाइयों, आप सभी सुनो, आप सभी जानो कि जो गुरु हैं, जो फकीर हैं, परमात्मा रूपी ये गुरु ही मेरे जीवन की प्राण शक्ति हैं, वही उनके लिए सबसे प्रिय हैं, कबीर के लिए सबसे प्रिय हैं। उसी में उन्होंने अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, हे साधु भाई, आप सभी सुनो, गुरु ही सच्चा मार्गदर्शक है, उन्हीं में मैंने अपनी आत्मा को, अपनी प्राण शक्ति को, अपने सब कुछ उन्हीं को समर्पित कर दिया है। इस तरह यह पद यहीं पे, इस पद की व्याख्या यहीं पे समाप्त हो जाती है। पद का आशय यह कि इस धरातल पर गुरु का होना, गुरु के वचन, उनके उपदेश मनुष्य जीवन को संवार देते हैं। परमात्मा रूपी गुरु अज्ञानी जीव के हृदय में अपने वचनों के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। जीवन में सर्वत्र प्रकाश फैल जाता है गुरु के वचनों से। यह अज्ञानी जीव अपने अज्ञान के कारण पूरा जीवन यूं ही बिता देता है, अंधकार में खोया रहता है। किंतु जैसे ही सद्गुरु मिलते हैं, सद्गुरु के वचन प्राप्त होते हैं, उनके उपदेशों पर जीव चलना शुरू करता है, उसी समय से उसका जीवन अंधकार को काटता हुआ प्रकाश की तरफ चलता चला जाता है, दौड़ता हुआ चला जाता है। सभी बंधनों को काटता हुआ जीव अंत में अपने शरीर, अपने प्राण
अपनी आत्मा को समर्पित करता हुआ इस जीवन से मुक्त हो जाता है। उम्मीद है आप इस पद से लाभ उठाएंगे और यदि कोई त्रुटि हुई हो तो फिर बताएं। यदि वीडियो अगर अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। मिलती हूँ बहुत जल्द। आप सभी को नमस्कार।